नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज के ब्लॉग में हम आपको भगवान श्री बद्रीनाथ धाम यात्रा के दर्शन कराने जा रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में भगवान श्री बद्रीनाथ धाम पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। श्री बद्रीनाथ मंदिर देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। आज का यह ब्लॉग भगवान श्री बद्रीनाथ धाम यात्रा का भाग 2 है। इस ब्लॉग में हम पंडित जी से भगवान श्री बद्रीनाथ धाम से जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में जानेंगे तथा साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि कैसे भगवान श्री विष्णु बद्रीनाथ धाम में आए और आखिर क्यों उन्होंने भगवान शिव तथा माता पार्वती से बद्रीनाथ धाम की इस तपोभूमि को दान में मांगा। यहाँ का बद्री कहते हैं संस्कृत में बेर को, बेर वृक्षों का कांटेदार पेड़ होता है जंगल में, इसको संस्कृत में बद्रीनाथ है। एक देवदत्त नाम का एक राक्षस हुआ है ना, तो उसने भगवान भोले शंकर की घोर तपस्या की। तो भगवान भोले शंकर कहते हैं भैया मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न, बोले कुछ वरदान मांगो। तो क्या वरदान मांगता है? बोले मुझे सहस्त्र कवच कुंडल दीजिए। सहस्त्र का आ गया संस्कृत में 1000। बोला जब कोई सहस्त्र वर्ष तपस्या करेगा तो अब जाके फिर एक कवच कुंडल तोड़ पाए, ऐसा वरदान मांग दिया है ना। तो भगवान भोलेनाथ ने तथास्तु करके उसको वरदान दे दिया। तो उसको अपने बल भाव पे अहंकार हो गया, दुराचार करने लगा, पाप कर्म करने लगा। तो उसका संहार करने के लिए भगवान नारायण यहाँ आए। ये शिव भूमि है, भगवान केदारनाथ यहीं से जा रखे हैं है ना। तो भगवान नारायण ने जो नारद जी को बोला कि बोला हे नारद तुम केदार खंड में जाओ। केदार किसी एक जगह का नाम नहीं है। ये शब्द संस्कृत में दलदल को भी कहते हैं और शमशान को भी कहते हैं। और दार का मतलब होता है दकड़ी। बोला जहाँ ऐसा क्षेत्र है इसको केदार कहा गया। तो ये हरिद्वार से ऊपर पूरा केदार खंड में आता है ना। तो भगवान ने जो है नारद जी को बोला तो केदार खंड में जाओ, और बोला ऐसे भूमि देखो जो सबसे पवित्र भूमि है। तो नारद जी भ्रमण करते करते इस विशाल क्षेत्र में पहुंचे। ये भूमि सबसे पवित्र लगती नारद जी को। भगवान नारायण को संदेश दिया, बोले प्रभु विशाला नाम का क्षेत्र है परंतु यहाँ भोले शंकर का वास है। तो भगवान नारायण ने क्या किया? भगवान नारायण ने अपने स्वरूप में यहाँ आते तो भोलेनाथ उनको रुकने नहीं देते। 2 दिन लगते, 4 दिन लगते, फिर तो जाना पड़ता है ना। तो यही आगे बामनी गांव सामने वहाँ पे छोटा मंदिर है, वो नीला ढूंढ के नाम से जाना जाता है। तो सामने गाँव है। तो भगवान नारायण ने क्या किया? प्रातः काल की बात थी, भैया पार्वती भोलेनाथ भ्रमण में निकले थे, घूमते थे। तो भगवान ने देखा अच्छा मौका है। भगवान ने उस पत्थर में बालक का रूप लिया, बच्चे का रूप लिया और जोर जोर से रोने लगे। और ऐसी माया फेर दी कि भैया पार्वती बुद्धि भ्रमित हो गई। भगवान भोलेनाथ तो सब जानते हैं है ना। भैया ने इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। भैया ने कहा इस बालक को अपने साथ ले चलते हैं। भोलेनाथ ने कहा पार्वती ये तू ठीक नहीं कर रही, बोले ये हमारा सब कुछ छीन लेगा। अरे कहते हैं सृष्टि में इस संसार में हर कोई रिश्ता स्वार्थ का होता है, चाहे माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, पत्नी हो, पर केवल एक रिश्ता ऐसा है जो निस्वार्थ भाव को, माँ की ममता। माँ भी स्वार्थी होती है पर माँ की ममता निस्वार्थ भाव की होती है ना। तो मैया पार्वती उस बालक को अपने गोद में ला गए। ये आगे तत्व को नहीं, ये 5 नाव के पीछे तत्व आता है। यहाँ पे 5 नाव, मार्कंड शिला, वराह शिला, गौरव शिला, नारद शिला, ये 5 नाव। उनके बीच में तत्व कुंड है। वही बाजू पे भगवान भोलेनाथ की कुटिया थी, जहाँ पे लेडीज कुंड है ना, वहाँ से सीढ़ी जा रही मंदिर की तरफ। वहाँ पे चंदन जी से छोटी कुटिया है, वो भगवान भोलेनाथ की कुटिया थी। तो मैया पार्वती उस बालक को वहाँ अपनी कुटिया में ला गए। तब भी वो बालक चुप नहीं हुआ, रोता रहा। तो मैया ने क्या किया? बोले उस बालक को अपना स्तनपान करवा दिया, अपना दूध पिला दिया। और जैसे ही दूध पिलाया भगवान योग निद्रा में चले सो गई। मैया ने उस बालक को कुटिया में रखा और स्नान के आ गई। जब लौट के जाती क्या देखा? बोले भगवान नारायण वहाँ स्वयं चतुर्भुज में प्रकट हो रहे। मैया ने प्रभु नारायण को प्रणाम किया। बोले प्रभु आप यहाँ कैसे? बोले मैया आप ही तो मुझे यहाँ लाई हो। बोले आप ही तो मुझे यहाँ लाए हो। बोले मैया मुझे इस विशाल क्षेत्र में कुछ पर भूमि दान कर दी।
तो भगवान भोलेनाथ ने व्यापार के नारायण को ये विशाला क्षेत्र दान करके केदारनाथ को अर्गमन करते हैं। इसीलिए तो छोटी यात्रा केदारनाथ से बद्रीनाथ से मान जाती है। यदि कोई केदारनाथ न जा पाए तो तप्त कुंड के ऊपर सबसे पहले आदि केदारेश्वर का मंदिर है, वहाँ पे दर्शन करो, फिर भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करो, उसमें कोई भी नहीं है। अब जब भगवान नारायण को भूमि मिल गई तो भगवान नारायण कहते हैं भूमि तो मुझे मिल गई, परंतु सहस्त्राभाव नाम का राक्षस है, बोले इतना बलशाली मैं भी इसका संहार नहीं कर सकता हूँ। तो भगवान ने जो है द्वापर में नर नारायण अवतार लिया। ये नर नारायण कौन थे? नर थे अर्जुन, नारायण थे भगवान कृष्ण। ये नारायण पर्वत है, कुलमा नर पर्वत है, वहां भी नर नारायण ऋषि तपस्या में लीन। तो जब नर नारायण अवतार ले लिया तो कहते हैं जो ये विशाला क्षेत्र है ना, यहाँ के जय विजय नाम की दो पर्वत हो, इसके अंदर की जो भूमि है ये उर्वशी पीठ के अंतर्गत आती है, भैरवी चक्र के अंतर्गत आती है। तो कहते हैं आप इस भूमि के अंदर कोई भी कार्य करो तो सहस्त्र गुणा आपको बताएगा। दान करो, पाप करो, पुण्य करो, सहस्त्र गुणा फल बताएगा। उस भूमि से नीचे हजारों वर्ष तपस्या करो, इस भूमि केवल एक दिन तप करो तो बराबर पुण्य की प्राप्ति मानी गई। इसीलिए ये क्षेत्र चुना भगवान नारायण है ना। तो एक दिन भगवान नारायण तपस्या में बैठते, दूसरे दिन देवदत्त के साथ युद्ध में जाते, नाची तपस्या करते। तो एक कवच जो है नारायण तोड़ देते, तीसरे दिन नरजी युद्ध में जाते, नारायण तपस्या करते, एक कवच नरजी तोड़ देते। इस प्रकार से सहस्त्राभाव का संहार किया। फिर कहते बद्री नारायण क्यों पड़ा यहाँ का नाम? तो जब भगवान नारायण यहाँ तपस्या में बैठे हुए थे है ना, तो एक दिन मैया लक्ष्मी नारद जी से पूछती है, बोले हे नारद काफी समय हो गया है, प्रभु नारायण कहाँ है मुझे कुछ पता नहीं, ना तो मुझे कुछ बताया, बोले आपको कुछ खबर पता है? तो कहते हैं नारद जी को हर पल के तीनों लोगों की खबर पता होती है, क्योंकि उन्हें श्राप है, वो क्षणिक मात्र क्षण भर से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते, घूमते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। उन्होंने कहा प्रभु भैया प्रभु तो विशाला क्षेत्र में लंबी लंबी जटाएं छोड़ के यहाँ पे छौर कर्म करना कोई मान्य नहीं, आप बालों में पिंड कर सकते हो, कोई विधान नहीं यहाँ पे बाल बनाने का। बाल जो है नीचे से बन के आता है, यहाँ पे आप बनाते तो ठीक है, नहीं बनाते कोई दिक्कत, बालों में आप बहुत दिक्कत है ना। तो बोले लंबी लंबी जटाएं छोड़ के साधु का विश्राम करता, बोले शायद आपको इसलिए न बताया हो, बोले शायद आपका परित्याग करना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो आप, और मैया ने सुना कि छोड़ना चाहते हो, मैया ने कहा नारद ठीक बोल रहे, इसीलिए मेरे को प्रभु नारद ने कुछ बताया कि मैं कहा जा रहा हूँ। और मैया पहुंच गए विशाला क्षेत्र में, देखा तो भगवान नारद तपस्या में नहीं है, जो मैंने 5 जिलाएं बताई ना तब तो मिले, तो भगवान की तपस्या में वही है, वही पे बैठते भगवान ने तपस्या कर। तो भगवान नारायण तपस्या में लीन है, ऊपर से कड़ाके की बर्फ गिर रही है, मैया लक्ष्मी दुनिया में फंस गई, क्योंकि नारायण की पत्नी जो है, और नारायण के लिए सबसे बड़ा धर्म, वो पत्नी के लिए सबसे बड़ा धर्म बताया गया, पूरी पत्नी की सेवा करना, उसके लिए कोई तीर्थ नहीं, कोई व्रत नहीं, सबसे बड़ा धर्म उसके लिए, भले आज कोई नहीं कर रहा, तो ये सत्य है, पत्नी के लिए सबसे बड़ा धर्म है पत्नी की सेवा करना। तो मैया ने कहा धीरे बोला मैं नारायण की पत्नी धर्म तो पत्नी की सेवा करो, रक्षा करो, परंतु करो कैसे? यदि मैं अपने स्वरूप में नारायण के सामने जाऊंगी तो बोले नारायण की तपस्या भंग हो जाएगी। इसलिए मैया ने बेर वृक्ष बन करके प्रभु नारायण के ऊपर छाया की, और बेर को बद्री कहा गया, विशाला नाम से पूरा नाम अपना बद्री विशाल। ये तत्व कुंड है, ये लक्ष्मी का स्वरूप है। लक्ष्मी मैया ने यहाँ पे जो है भगवान सूर्य नारायण की तपस्या करके अग्नि रूप में प्रकट हुए हैं। ये जो गर्म पानी है ये लक्ष्मी स्वरूप है, अग्नि कुंड है, लक्ष्मी का कुंड है ना। अंतिम रूप से पिंडा क्यों दिया जाता है, इसकी कथा शिव पुराण में भगवान भोलेनाथ पे एक समय ब्रह्महत्या लगी थी। वो कैसे लगी थी? एक समय की बात है, भगवान ब्रह्मा जी अपनी तपस्या में बैठे हुए थे, तो कामदेव जी उन पर अपना बाण छू देते, उनका मन विस्तृत होता है, नेत्र को क्या देखा, पूरे उनके सामने एक 16 वर्ष की कन्या खड़ी। वो कन्या कौन थी? स्वयं ब्रह्मा जी की पुत्री थी, परंतु काम के वशीभूत होकर के ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के भूत हो गए, भूल गई मेरी पुत्री, उसके पीछे दौड़ने लगे। तो भगवान भोले शंकर देखते हैं भैया ये तो घोर अधर्म हो रहा है, जो सृष्टि रचना करने वाले बोले वही काम के वशीभूत हो गए। तो भगवान भोले शंकर ब्रह्मा जी का सर विच्छेदन करते उनके ब्रह्मत्या लगती है। वो गया आकाशी वृंदावन, अनेक ने तीर्थ धाम में गए, नेक उपाय के ब्रह्मत्या से मुक्ति नहीं मिली। एक समय भगवान भोलेनाथ
भ्रमण करते करते इस विशाला क्षेत्र में पहुंचे और जैसे भैरव इस क्षेत्र के अंदर प्रवेश किया तो बोले उनके हाथों से ब्रह्मा जी का सर इस भूमि पर गिर पड़ा। तो भगवान आश्चर्यचकित हुए, बोले मैं अनेक नए धामों में गया, अनेक नए उपाय किया, परंतु ब्रह्मत्य से मुक्त नहीं हुई और इस विशाला क्षेत्र में मैं बिना कुछ के ब्रह्मत्य से मुक्त हो गया। इसे श्राप विमुक्त भूमि कहा गया शास्त्र में। बोले किसको कोई श्राप मिला हो, जब तक इस भूमि के अंदर रहेगा वो श्राप से परे रहता है, तभी से अंतिम मोक्ष पिंडा देने का विधान है ना। आगे मणिभद्रपुर माणा गाँव है जहाँ पे भागवत की जन्मस्थली, भागवत की रचना हुई। व्यास गुफा है, गणपत गुफा है, भीमपुर है, सरस्वती जी का दुर्गम है। थोड़ा आगे जाके केशव प्रयाग में लुप्त हो जाती है। उसके बाद जो शास्त्रों का प्रमाण आता है बोले प्रयाग का है इलाहाबाद, उसके बाद सीधे इलाहाबाद दिखाई जो अंदर भगवान 32 पंचायत आपने दर्शन के बीच में भगवान 32 साल चतुर्भुजों के परमासन में बैठे हुए भगवान 32 साल है। ये स्वयंभू मूर्ति है, सारी ग्राम सभाएं किसी ने बनाई है, नागपुर से निकली मूर्ति और शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित की गई है। भगवान की धारी तब है ना, वे महाराज जी है, देव ऋषि नारायण है, भाई तरफ नारायण ऋषि है, उद्धव जी है। उद्धव जी क्यों है भगवान नारायण के साथ, इसका वर्णन भागवत में आता है ना। कहते हैं जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, भगवान कृष्ण का समय पूर्ण हो गया, क्योंकि इस सृष्टि का नियम है जो आएगा उसे जाना ही पड़ता है। जो जब कृष्ण का समय पूर्ण हो गया, जब पहले के हाथों के पाँव के तलवे में बाण लगता है तो कृष्ण अपना शरीर छोड़ने लगता है। तो उद्धव जी सबसे प्रिय सखा है कृष्ण के। उद्धव जी जो है कृष्ण के पाँव पकड़ते हैं, कहते हैं हे कन्हैया तुम तो जा रहे हो, मेरा क्या होगा, कलयुग में भक्तों का उद्धार कैसे होगा। तो तब भगवान कृष्ण जो है भागवत के एकादश स्कंद में वर्णन आता है, बोले भगवान कृष्ण जो है उद्धव को अपनी खड़ाव देते हैं और कहते हैं कि गच्छो उद्धव मैं आज उसका बद्धकाख्यम प्रवास किया, यह उद्धव तुम बद्धता सत्य और गमन करो, तुम्हारा मेरा गमन वही होगा। इसलिए भगवान नारायण के साथ यहाँ उद्धव जी विराजमान है। इस सहस्रा भाव की मैंने एक कथा बताई आपको, ये जो यहाँ के क्षेत्र में घटना थी ये वही है। ये भगवान के शिव के भक्त के और विष्णु के विरोधी थे। उधर के विशाला क्षेत्र में आए ना तो बोले इनके कानों में विष्णु की घंटी आने लगी, तुमने अपने कानों में घंटे बांध दी, इनका नाम पड़ गया घंटाकरण। हाँ तो भैया भगवान भोलेनाथ कहते भाई तू मेरा अपना उद्धार चाहता तो बोले मेरे आराध्य की भक्ति कर। भोलेनाथ के आराध्य कौन है, नारायण। नारायण के आराध्य कौन है, भोलेनाथ। एक दूसरे के आराध्य, दूसरे का भक्ति तो छोड़ो, मैं उसका नाम ही नहीं सुनना चाहता हूँ। हाँ पिता भगवान भोलेनाथ के कहने पे है ना भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से जो है देवदत्त का सहस्राभाव का उद्धार किया। आपने देखा होगा घंटाकरण की केवल इतनी मूर्ति है जो क्षेत्रपाल है, और बोले आज से तुम्हें क्षेत्रपाल के रूप में खोले जाओगे, बिना तुम्हारे दर्शन की मेरी यात्रा पूर्ण नहीं मान जाएगी। ये भगवान भक्ति विशाली जय। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा यह ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको एक नए रोचक तथ्य और नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।